MDI वर्ल्ड की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर है अनमोल खजाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे। नाजरीन, अनमोल खजाना के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों का तहे दिल से इस्तकबाल है। आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे मेराज की रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद खाने वालों को किस आज़ाब में मुब्तला देखा। तो चलिए नाजरीन शुरू करते हैं। 27 रजब की रात जब अल्लाह पाक ने अपने प्यारे हबीब को सफ़ेद बुराक से मेराज के सफ़र पर अपने पास मुलाकात के लिए बुलाया और जन्नत व जहन्नुम की सैर कराई, तो आका अलैहिस्सलाम ने बहुत से लोगों को तरह तरह के आज़ाबों में मुब्तला देखा। उनमें से एक शख्स वो भी था जिसको अल्लाह के नबी ने इस हालत में देखा कि वो नहर में तैर रहा था और पत्थर को अपना लुक़मा बनाकर खा रहा था। अल्लाह के नबी ने जब उस शख्स की यह हालत देखी तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से मालूम किया कि इस शख्स ने ऐसा कौन सा बड़ा गुनाह किया है जो इसको इतना सख्त आज़ाब दिया जा रहा है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, ये वो शख्स है जो दुनिया में सूद खाता था, उस सूद की सज़ा इसको ये दी जा रही है। नाज़रीन, आज हमारे माशरे में सूद का रिवाज बहुत ज़्यादा आम है। लगभग 98% लोग सूद खाने के गुनाह में पड़े हुए हैं। सूद का रिवाज इतना ज्यादा आम हो गया है कि अब हर शख्स के माल के बारे में बहुत सोचना पड़ता है कि इसका माल, इसका कारोबार हराम है या हलाल। अल्लाह के नबी ने दूसरी हदीस में सूद की बुराई बयान करते हुए फरमाया कि सूद का 1 रुपया खाना 36 मरतबा जिना करने के बराबर है। एक शख्स अगर नाउजुबिल्लाह 36 मरतबा अपना मुंह काला कर ले यानी जिना कर ले और दूसरा शख्स सूद के पैसे में से 1 रुपया अपने इस्तेमाल में ले ले, तो ये दोनों अल्लाह के यहाँ बराबर के गुनाहगार होंगे। नाउजुबिल्लाह, अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। जिना बड़े गुनाहों में से एक बहुत बड़ा गुनाह है। जब आपस में एक लड़का और एक लड़की इस गुनाह को करते हैं तो अल्लाह ताला को उन पर बहुत जलाल आता है, वो उन दोनों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। अब ज़रा सोचिए कि जिसका खाना सूद के पैसों से ख़रीदा हुआ हो, जो कपड़े वो पहना हुआ हो वो सूद के पैसों से उसने खरीदे हों, उस पर अल्लाह पाक को कितना गुस्सा आएगा। अल्लाह के नबी की हदीस पाक में सूद खाने वाले के जिस आज़ाब का जिक्र किया गया है उस पर हम सब गौर कर लें कि सूद खाने वाला जहन्नुम में इस आज़ाब को भुगतेगा कि उसका खाना बड़े बड़े पत्थर होंगे जिसको उसे खाना पड़ेगा। नाउजुबिल्लाह। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, जब हम खाना खा रहे हों और हमारे खाने में अगर कोई छोटी सी हड्डी आ जाए या कोई छोटा सा कंकर आ जाए तो हलक से उतारना कितना मुश्किल हो जाता है। हलक जो एक नाजुक जगह है उसको छीलती हुई वो अंदर चली जाती है और कभी कभी ऐसी परेशानी भी आ जाती है कि हलक से उस हड्डी को निगलना या उस कंकर को निगलना ये बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो हलक में फंस जाती है और आखिरकार ऑपरेशन तक की नौबत आ जाती है। तो भला जहन्नुम में उस शख्स को कितनी तकलीफ होगी जिसका सिर्फ एक लुकमा ही एक पत्थर होगा और पूरा पेट उसे बड़े बड़े जहन्नुम के पत्थरों से भरना पड़ेगा। वाकई में जहन्नुम के अजाब बहुत ज़्यादा सख्त हैं, पर अल्लाह का कुरानी फैसला है कि वो किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता। बंदा जैसा गुनाह करता है उसको उसी की सज़ा दी जाती है। सूद की नहुसत हमारी बड़ी बड़ी पहाड़ जैसी इबादतों को रुई की तरह बेजान बना देती है। हमारी नमाज से अल्लाह पाक कबूलियत को उठा लेते हैं, हमारी दुआओं से कबूलियत को ख़त्म कर देते हैं। फिर हमें अल्लाह पाक से शिकायत रहती है कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, हमें सूद के लेन देन से बिल्कुल बचना चाहिए। यकीनन ये दौर बड़ा मुश्किल है, इसमें गुनाहों से बचना बहुत ही मुश्किल है, पर इतना भी ज़रूर है कि गुनाहों से बचना नामुमकिन नहीं है। हम अगर कोशिश करेंगे तो अल्लाह पाक हमारे लिए आसानी पैदा कर देंगे और हमें सूद जैसे गुनाह से बचा लेंगे। और अल्लाह ताला कभी भी नहीं चाहता कि उसका कोई भी बंदा जहन्नुम की आग में जले। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आज के एपिसोड से आपकी नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। इसी तरह की जानकारी हासिल करने के लिए आप हर रोज़ सुबह 11 बजे अनमोल खजाना का एपिसोड ज़रूर देखा कीजिए। चलिए नाज़रीन, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप अपनी दुआओं के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।